जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हमजा आजम और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे खुश आमदीद कहता हूं। नादरीन, मेरे साथ जो शख्सियत आज मौजूद है, शायद पहले लोग इनसे वाकफ ना हों। ये सेक्रेटरी लाहौर बार उमर वकास वड़ैच साहब हैं, लेकिन जो कल परसों एक वाक़या पेश आया लाहौर में, उसके बाद मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इन्हें पहचानता ना हो। लेकिन पाकिस्तानी अवाम की जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम अकायद जाने बगैर ही खुद ही नतीजा कर लेते हैं। वो जो वाक़या आया उस पर मुख्तलिफ लोगों ने अपने कमेंट्स दिए। कुछ जो रवायती कमेंट्स थे, लोगों ने वही बातें की कि वकला गर्दी, हालांकि इसमें वकला गर्दी है या नहीं है, जो असल हकाइक हैं वो इस शख्सियत से ही पता चल रहे थे। जी, उमर वकास वड़ैच साहब को हमने और बाकी मीडिया वालों ने भी काफ़ी ट्रेस किया, लेकिन ये इनका पहला ऑफिशियल इंटरव्यू और आज इनसे इसके बारे में जो वाक़या आया असल हकाइक यही बता सकते हैं, ताकि आवाम तक ये बात तो पहुँचे कि असल में उसमें पुलिस का कसूर था या वाकई वकला को जो हमेशा से बदनाम किया जाता है, या वकला का कसूर था या वकील का। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। उसके बाद सर जो ये परसों वाक़या पेश आया है, ये वाक़या आप लाहौर बार का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में हाईलाइट हो चुका है। तो इसमें जो एसपी साहब के साथ, रज़ा तनवीर साहब के साथ आपकी गुफ्तगू हुई, बेशक उसमें आपके अल्फाज थोड़े सख्त है, लेकिन ये आप भी बता सकते हैं कि उसके पीछे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वाक़ये की नौयत देख के इंसान जज्बाती हो जाता है। तो हमारे नाजरीन में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक इसकी हकीकत नहीं पता, तो आज आप हमें जो असल वाक़या है वो नाजरीन को हमारे बताइए। जी, ऐसा कि मुझे 3:30 बजे के करीब कॉल आती है, मेरे हमारी बार के एक मेंबर है फैसल रफ़ीक साहब और खुरम मीर साहब कि सेशन कोर्ट प्रिंसेस में पुलिस एंटर हो गई है और बहुत भारी नफरी के साथ एंटर हो गई है, तो काइंडली आप इधर पहुँचे। डेफिनेट मेरा ये फ़र्ज़ बनता है बीइंग ए सेक्रेटरी। मैं मौके पे गया, मैं जब गेट पे पहुंचा तो मेरी गाड़ी रोक दी। मुझे ये स्ट्रिक्टली कहा गया कि आपकी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, आप नहीं जा सकते। एनीवे मैं अंदर चला गया। मैंने पुलिस अभी देखा तो भारी नफरी पुलिस की और एंटी करप्शन ननकाना लाहौर, मतलब हज़ारों की तादाद में लोग उधर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद। मैंने पुलिस ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट की कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलेट है कि कोर्ट प्रिमिसेस से आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि कौन किसको अरेस्ट करने आए हैं, क्या बात है। पुलिस ऑफिशियल्स को बारहा रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मीनवाइल हमारे सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं एडिशनल सेशन जज जहांगीर चट्टा साहब, उनको इन्वॉल्व किया। उन्होंने भी पुलिस ऑफिशियल्स को ऑर्डर किया कि ये तरीका ठीक नहीं है, आप बाहर निकल जाएं, लेकिन वो उससे तसल्लुत नहीं हो। तब आपने वो जो वीडियो देखी, अनफॉर्चुनेटली वो जो अब पूरी दुनिया में वो चल रही है, मुझे कोई उस पर प्राउड नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो इतनी हार्श वर्डिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो सारा सडन था और मौके की मुनासबत से जो सिचुएशन उधर बन गई थी उसके मुताबिक वो इंसिडेंट हो गया। बाकी उसमें इशू ये था कि एंटी करप्शन ने कोई 35 डेज से एक अक्यूज को अरेस्ट किया। मीनवाइल हेबियस फाइल होती रही, अपना हाई कोर्ट में हेबियस फाइल हुई जिसमें मेरे नाम में आया कि डीजी एंटी करप्शन ने स्टेटमेंट दे दी कि हमारे पास ये बंदा नहीं है। सेशन कोर्ट लाहौर से में रिट फाइल होती है, उसमें बैलफ जाके असिस्टेंट डायरेक्टर है एंटी करप्शन ननकाना के, उनकी रहायश है लाहौर में पंजाब सोसाइटी में। उधर से 4 पाई के साथ बंधा हुआ वो बंदा रिकवर हो गया। वो बैलफ ने उनके बेटे वो जो एंटी करप्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर उनके बेटे को भी साथ ले आए और 1-2 साथ लोगों को साथ ले आए जो उनके साथ बैठे हुए थे उधर, जिन्होंने उन्हें अरेस्ट किया हुआ था। कोर्ट ने उसे आज़ाद कर दिया, जो डेट्यू था उसको कोर्ट ने फ्री कर दिया और ऑर्डर किया कि इनके अगेंस्ट एंटी करप्शन के अगेंस्ट कार्रवाई की जाए।
अब वो बाद में चीज़ें हमें पता चली कि उसमें बहुत इंटरेस्ट था एंटी करप्शन का, वो उसके मुताबिक, वो डेटन्यू के मुताबिक कि मैं इनको भेजता रहा हूँ, अपना इनके अकाउंट्स में पैसे भी भेजता रहा हूँ मीनवाइल जब तक वो अरेस्ट था, और भी वो डिमांड्स बताता रहे। ये तो उसके मुताबिक हैं, बाकी अल्लाह जाने हक़ाइक़ हैं। तो जब अदालत बंदा आज़ाद कर दे तो कोर्ट प्रेमिसेस से किसी को अरेस्ट करना ये इलीगल है, अनलॉफुल है। तो मैं बतौर बार का नुमाइंदा, बार का सेक्रेटरी, मेरा उधर जाना फ़र्ज था। मुझे तो कोई भी मेंबर बुलाता तो मैंने उधर जाना था, और बाकी जो सीन हुआ उधर वो वीडियो में मौजूद है। मेरी रज़ा तनवीर साहब से कोई ज़ाती रंजिश तो नहीं है, बाकी मैं हर अदारे का एहतराम करता हूँ, और जितने भी हमारे मुल्क के अदारे हैं हम उनका एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और मैं 8-9 माह हो गए हैं हम इस कैबिनेट को, और बड़ी अच्छी तरीके से हम अदारों को साथ लेके चल रहे हैं, कभी कोई इशू नहीं हुआ। बस अनफॉर्चुनेटली ये एक इंसिडेंट हो गया। मैं उस पर कोई प्राउड फील नहीं करता हूँ, मतलब पर्सनली जो है रज़ा तनवीर को मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी वो हमारे मुल्क का असासा है, हमारा भाई है। बाकी कमीशन ऑफिसर जितने भी हैं मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, वो हमारे मुल्क का असासा है, हमारा एसेट्स है, हमारे मुल्क की उन पे इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे मुल्क का वो फ्यूचर है। बाकी आपके सामने ही है। हम असल में इशू अब जो बना है वो ईगो का बन गया। एट द एंड जो ईगो का मसला बन गया, और जो FIR मुझ पे दी गई है, आपको भी पता है रात 11:15 बजे कौन सी ऐसा इंसिडेंट, वो डे टाइम का इंसिडेंट था, आई थिंक 3:45 बजे का वो दिन का वो वाक़या है। तो वो FIR की टाइम देख लें, और उस वक्त कौन यूनिफॉर्म पहनता है और कौन सेशन कोर्ट में होता है, वो सारी फेक है, और वो इंतहाई बचगाना सी FIR है, और उस FIR का फेस बता रहा है कि ये ईगो का मामला है, ये ज़िद है। जी नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अपने, मेरे भी ये लीडर है, मैंने अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर इन्हें वकला ने एक नुमाइंदा अपना वोट से पूरा एक इलेक्ट किया है तो इन्होंने इस बात का हक अदा किया है। उनका ये कहना है कि वो अपनी जो की है, कुछ लोग होते हैं वो हठधर्मी पे कायम हो जाते हैं। ये उमर वकास वड़ैया साहब का ये बड़ा पन्ना है कि वो इस बात को मान रहे हैं कि जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। ये भी अगर कोई बंदा मान ले तो ये भी एक बहुत, मैं कहता हूँ, आला ज़रफ़ की बात है। लेकिन वो अपनी साथ साथ ये भी बात क्लियर कर रहे हैं कि जब वकला ने मुझे अपना नुमाइंदा इलेक्ट किया है तो मेरा ये ड्यूटी बनती थी। मुझे जब उन्होंने कॉल दी है, तो जब वो कोर्ट की प्रेमिसेस में उसे बंदे को अरेस्ट कर रहे थे, जब के अदालत ने उसे उधर से बरी कर दिया था, तो मैं वो उमर वकास वड़ैया साहब जो वाकया हुआ है उस पर वो खुद शर्मिंदा है। वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए वो जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन हकीकत भी वो बयान कर रहे हैं कि उधर मेरी ड्यूटी थी। जब वकला ने उन्हें अपना नुमाइंदा, ये एक ज़ाहिरी बात है कि जब उन्हें इलेक्ट किया है तो हर जो वकील है वो यही तवक्को करता है कि यार मैंने इसे वोट दिया है तो वो अपनी ड्यूटी करने गए। एंड पे मैं इनसे यही सवाल पूछता हूँ कि जो FIR को उन्होंने खुद ही बता दिया, उसके मतन में जो चीज़ें लिखी हैं उनमें हकीकत नहीं है, तो सर मैं, क्योंकि वो जाए वकूआ पे बहुत से लोग मौजूद नहीं थे, एंड पे मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो उसमें कुछ तफात लगी हैं कि कुछ पहले आए हैं पुलिस के लोग, उनका आपने यूनिफॉर्म वगैरह फाड़ा है या किसी से हाथापाई की है, वो जो देखने में आया उसमें तो सिर्फ आपने कुछ जुमले ही कहे हैं, बेशक वो जुमले हार्श थे। अब ये बात आपने अब क्लियर करनी है कि क्या आपने उन जुमलों के अलावा हाथापाई वाकई हुई है कि वो सिर्फ एक प्रोपोगंडा, जैसे आपने कहा ईगो। अब ईगो का मैटर तो हो गया है, तो थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दे। हमजा देखें, मेरी बात से रिप्यूट पता करें, मैं प्रोफेशनल वकील हूँ और मैं कभी भी ऐसे रवैये को भी पसंद नहीं करता, इसमें लड़ाई झगड़े मार धाड़ ये वो इस तरह की प्रैक्टिस को मैं पसंद ही नहीं करता, बल्कि हम तो ऐसे लोगों को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि डेट वाज बैड इंसिडेंट, नहीं होना चाहिए, लेकिन
بات یہ ہے کہ جب میرے ہی پریمسز میں جب مجھے انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں کوئی دے رہا، تو پھر آپ سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے آپ بھی وکیل ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پریمسز میں مجھے کوئی میرے ہی گھر میں انٹر نہیں ہونے دے رہا، اور پھر میں نے ایسا نہیں ہے کہ میں نے جاتے سال کچھ ایسا کچھ کر دیا، قطعاً ایسا نہیں ہے، میں نے بہرحال فیصلہ کیا کہ یہ آپ کا رائٹ وے نہیں ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ باہر نکلیں، ہمیں ڈیٹ نیوز سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ نے اس کو اریسٹ کرنا ہے تو کورٹ پریمسز سے جا کے اریسٹ کریں۔ میں بار بار ان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں۔ ایٹ دی اینڈ جب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، ہٹ درمی اتنی زیادہ آ گئی، تو پھر یہ انسیڈنٹ ہوا۔ سر آج کل عموماً یہ ہو رہا ہے کہ چھوٹی سی بھی جدھر دفعہ لگنی ہوتی ہے وہاں آج کل دہشت گردی کی لگ جاتی ہے۔ تو میں حقیقت جن لوگوں نے بھی دیکھی ہے اس میں آپ نے دہشت گردی کوئی خاص کی تو نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے ابھی آپ کی پولیس کی یا کوئی ایسے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، ایف آئی آر خارج ہو جائے گی یا معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بگڑیں گے؟ نہیں، ہم قطعاً بھی اس سوچ کے لوگ نہیں ہیں کہ معاملات کو بگاڑیں۔ انشاءاللہ ہوپفلی بڑے انوالو ہیں اس میں، بار ایسوسیشن، آپ کو پتہ ہے پاکستان بار ایسوسیشن، پنجاب بار کونسل نے آج اسٹرائک کی تھی، پورے پنجاب کی بار ایسوسیشنز نے جو ہے وہ اسٹرائک کی تھی آج، سارے پاکستان کے وکلا میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اب بار کے ہمارے جو لیڈرز ہیں، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہ اس میں انوالو ہے، وہ ان کے معاملات پولیس کے ساتھ، پولیس آفیشلز کے ساتھ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوپفلی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ جی میں اینڈ پہ یہی اب کہوں گا کہ پولیس اور وکلا اس ملک میں یہ دونوں ایسے شعبے ہیں کہ جو بہت ضروری ہے، نہ پولیس کے علاوہ کام چل سکتا ہے اور نہ ہی وکلا کے، اور ہمیشہ سے یہی میری اینڈ پہ دعا ہے کہ یہ معاملہ بھی، کچھ لوگ ہیں جو اسے بگاڑنا بھی چاہتے ہیں، کچھ لوگ اسے بڑھ چڑھ کے، لیکن عمر وقاص بڑیت صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، انہوں نے کہیں بھی کوئی ایسا الفاظ استعمال نہیں کیا جس میں انہوں نے یہ شو کیا ہو کہ وہ اپنے کیے پہ فخر کر رہے ہیں، انہوں نے اس بات کو تو بڑا ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو بھی ہوا وہ غلط ہوا، اور اینڈ پہ میری یہی عمر وقاص بڑھایا تھا، آپ کی بھی یہی خواہش ہے، ہماری بھی یہ خواہش ہے، اور میری یہ ہے کہ ہر بندے کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اسے غلط نہ دیکھا جائے اور یہ معاملات جلدی سنبھل جائے۔ اینڈ پہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پہ ہمیشہ اپنی سلامتی نازل کرے، اور اپنے ملک پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں، اور وکلا کے لیے جو یہ ایک اسپیشل لفظ یوز کیا جاتا ہے وکلا گردی، یہ پہلے حقائق جاننا بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ یہ معاملہ بھی جلدی یہ ختم ہو، اور ہماری یہ جو لاہور بار ہے، یہ جس میں جو تالہ بندی ہے، وہ جلدی سے اپنی روٹین میں آئے، کیونکہ بہت سے سائلین کے ایسے مسائل ہیں کہ جو رک جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ